सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अब जैसे कि आपको पता है कि रीनीट होने के कोई चांस नहीं बचे हैं, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है और हम जो है हमारी काउंसलिंग जो है नीट की कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे। और अब जो आपको पता ही अब कंफर्म हो गया है, मैक्सिमम ये चीज़ें हमें कंफर्म हो गई हैं कि रीनीट अब नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कंफर्म कर दिया है। तो वैसे तो ये एनटीए ने बहुत ही गलत किया है पूरे नीट एस्पिरेंट के साथ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इसी सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा हमें। और जिन लोगों की सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उनकी जो काउंसलिंग होगी, उनकी काउंसलिंग की डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देखें। हम यहाँ पर ये बताएंगे आपको कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर जो है, जो नए स्टूडेंट्स जिनके जो मतलब जिनकी ग्रेस मार्किंग के थ्रू जिनका बोला गया है कि हमने मार्क्स चाहिए, उनका जो रीनीट होगा कितने 1563 मतलब 1563 स्टूडेंट जो हैं उनका रीनीट होने वाला है। कब होने वाला है? 23 जून को उनका रीनीट सिर्फ होगा, बाकी किसी का रीनीट नहीं होने वाला है। तो इनका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद जो है 1 वीक बाद जो है इनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इनके रिजल्ट आने के बाद हमारी काउंसलिंग जो है सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनकी काउंसलिंग जो स्टार्ट होने के चांसेस हैं, मैक्सिमम चांस ये है कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी इस वीडियो में यही इसको मैं बताना चाहता था। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो काउंसलिंग हमारी फर्स्ट वीक में होगी उसमें आपको कैसे काउंसलिंग करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके बनवा के रखने हैं आपने, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में हम इसी तरह के मेडिकल के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होती हैं और कंटेंट्स होता है वो डालते रहते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। उसमें हम अपनी जितनी भी मेडिकल रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, एग्जाम के रिलेटेड अपडेट, उसको हम डालते रहते हैं वहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो काउंसलिंग होने वाली है वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, जो काउंसलिंग जो हमारी होगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, उसमें हमारे पास क्या करना है, हमने कैसे जो है हमने पूरी काउंसलिंग को करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, जैसे इनका रिजल्ट हो जाएगा वो तो हो जाएगा और बाकियों का हुआ है। ठीक है, तो जो इन 1563 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट होगा, उसके बाद काउंसलिंग की आपको यहाँ पर अपडेट दी जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक को हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हम काउंसलिंग की वहाँ पर जाके क्या कराएंगे, हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वहां पर हम अपने क्या क्या चीजें अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डालते हैं वहां पर हम। ठीक है, जो काउंसलिंग की जब से डेट स्टार्ट होगी ना, तो वहां पर कुछ हमें दिन दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उस रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सबमिट कराते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका, वो फिल करते हैं। उसमें हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वहां पर आपको चाहिए होगा वो हमारे पास होगा कि आपको जो नीट का स्कोर कार्ड है वो आपको सबसे पहले चाहिए होगा। ठीक है, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये होगा कि जो ट्वेल्थ की मार्क शीट होती जो है आपकी, वो जो आपको आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, ये 3 मेन चीज़ें हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। किसकी? डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, वो वहाँ पर जो है आपका सबमिट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो वहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें चाहिए होंगी। किसमें? नीट के जो रजिस्ट्रेशन होगी जो काउंसलिंग के लिए, वो यहाँ पर ये वाली चीज़ें यहाँ पर आपको चाहिए होंगी। मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होंगे आपको। ठीक है, तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि सबसे पहले आपको नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी है आपने वहाँ पर फिल किया है तो वो आपको यहाँ पर चाहिए होगा। और साथ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड या किसी और भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर आपको चाहिए ही होंगे। ये आपको तैयार रखने हैं पहले ही, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये वहाँ पर अपने
अपने सबमिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ क्या आती है, जैसे आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो निकलेगी वो होगी मेरिट लिस्ट, यहाँ पर निकलने वाली होगी, क्या होगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। ये वाली निकलेगी, इसमें क्या होगा कि इसमें ये पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी के हर कैटेगरी वाइज जो है कितने स्टूडेंट्स बनते हैं, वहाँ पर आपको ये कंफर्म हो जाएगा। मान लो आपकी अगर कोई कैटेगरी है एसटी कैटेगरी है, तो उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, वो वहाँ पर आप काउंट करोगे और वहाँ पर सबका कंफर्म हो जाएगा, इतने टोटल बंदे हैं तो इतनी सीट्स हैं, तो फिर उतना जो है कट ऑफ आपका कंफर्म हो जाएगा। मतलब मेरिट लिस्ट के बाद ये कंफर्म होता है कि आपका कट ऑफ कितना है, ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। फिर जैसे ही मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, वो रजिस्ट्रेशन ही सॉरी, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जो कॉलेज होते हैं कॉलेज वाइज आपको प्रेफरेंस जो है वो भरनी पड़ती है, ठीक है, वो करना पड़ता है। जब भी मेरिट लिस्ट आएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब आएगी, उसके बाद आपको कॉलेज वाइज प्रेफरेंसेस जो हैं वो फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, अगर आपके मतलब मार्क्स सेफ हैं, मतलब आप उसमें के अंडर आ रहे हो, तो आपको क्या मतलब आप अगर उस रैंक के अंदर आ रहे हो, उस कैटेगरी ओपन मेरिट जो भी RBA इन सभी के अंडर अगर आ रहे हो, उतनी सीट्स में जितनी होती हैं उस कैटेगरी की, तो फिर उस वाइज क्या करना है कि आपने कॉलेज फिल करने हैं कि सबसे पहले मान लो कि आपने एम्स रख लिया, ठीक है, उसके बाद MAMC रख लिया, ऐसे ऐसे कॉलेज आपने फिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज जैसे आप फिल करोगे, उसके बाद आएगी आपके पास एक लिस्ट, फाइनल लिस्ट जिसे हम बोलते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, कि किस किस बंदे की सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। ये आती है फाइनल, ये होती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। इसमें कंफर्म हो जाएगा आपको कि आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिला या प्राइवेट कॉलेज मिला। अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये होता है इसमें लास्ट फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होती है, उसमें ये कंफर्म हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को एम्स मिलेगा, ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों को MAMC मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएंगी। और JNK के लिए भी कुछ लोग जो है बोल रहे थे कि यार JNK में कैसे कॉलेज प्रेफरेंस करनी है, तो उसके लिए मैं हम अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि पूरे कॉलेज जो है कैसे आपको फिल करने हैं, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, तो क्या मतलब उसका पूरा स्टेप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि क्या हमें एम्स प्रेफर करना चाहिए या फिर हमें बाकी MAMC वगैरह प्रेफर करने चाहिए, कौन से कॉलेज, पूरी ऑल इंडिया में कैसे कॉलेज देखने हैं हमने, तो वो वाली वीडियो जो होगी वो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी, तो उसके लिए आप सब्र करें थोड़ा सा, वो कुछ ही दिनों में वो वीडियो हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की अपडेट्स लाएंगे। और साथ में यहाँ पर इस चैनल में आपको बायोलॉजी के रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं और लेक्चर्स जो होते हैं, वो सारे यहाँ पर आपको NCERT लाइन टू लाइन जो है यहाँ पर रीडिंग कराई जा रही है, तो वो आप ज़रूर इस चैनल को हमें सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें, ठीक है। और साथ में यहाँ पर बहुत सारी MCQ डिस्कशन की जाएंगी, ठीक है, MCQ डिस्कस किए जाएंगे, पूरा साल यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको सॉल्व करवाई जाएंगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस चैनल में मिलने वाली हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर हम सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।